रहने लगते हैं। अगले दिन शंकर ठंड में भी काम ढूंढने निकल पड़ता है। बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? काम ढूंढने जा रहा हूँ। मगर बाबा, बाहर इतनी ठंड गिर रही है। अगर ठंड देखूंगा तो जीवन भर भी इस गरीबी में तुम पांचों की विदाई नहीं कर सकूंगा। पिताजी, अब हम पांचों भी आपके साथ मेहनत करेंगे। जब इस भयंकर ठंड में बूढ़े होकर आप काम करेंगे तो हम जवान होकर क्यों नहीं? थोड़ी दूर जाने के बाद शंकर को सड़क बनाने में काम मिलता है, जहां मजदूरों की जरूरत होती है। अब शंकर और उसकी बेटी कड़कड़ाती ठंड में मेहनत करने लगती है। तभी एक दिन ठंड से सड़क पर बहुत कुहासा छाया होता है, जिससे एक महंगी गाड़ी आगे आकर खंबे से टकरा जाती है। पांचों बहनें आकर गाड़ी में से एक औरत को निकालती हैं। दीदी, इन माजी के सर से तो खून बह रहा है, इन्हें पट्टी बांधनी होगी। चंदा, चल इन्हें घर ले चलते हैं। शंकर का परिवार अंजना की बहुत देखभाल करता है। वहीं बातों बातों में शंकर अपना दुख उससे बांटता है और फिर भाई साहब, भगवान ने आपकी पांचों बेटियों को मेरे बेटों के लिए ही बनाया है। मैं इन्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। यह सुनकर शंकर की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बहन जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पांचों बेटियों का रिश्ता इतने बड़े घर द्वार में लगेगा। बहुत ही ऊंचा भाग्य है तुम्हारा मेरी बच्चियों, जो अंजना जी ने तुम पांचों को पसंद किया है। मगर मुझ गरीब के पास देने को दहेज नहीं बहन जी। मेरी पांचों बेटियां ही मेरे जीवन भर की पूंजी हैं। भाई साहब, आप बस अपनी बेटियों को एक जोड़े में विदा कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थोड़े ही दिन बाद शंकर अपनी बेटियों की विदाई की तैयारी में लग जाता है। वो कड़ाके की ठंड में कांपता ठिठुरता कचरेदान को साफ करके वहां मड़वा बनाता है और खाने पीने शुद्ध बोध बिसार कर खुद को मेहनत में झोंक देता है। और 2 पैसे ज्यादा कमाने के लिए गीली रेत बालू उठाकर मिले पैसे से पांचों की शादी का जोड़ा खरीद कर लाता है। शादी का दिन आ जाता है। बड़े धूमधाम से अंजना बारात लेकर आती है। आंखों में आंसू भरकर शंकर कहता है, देखो जानकी, हमारी पांचों बेटियों की बारात आई है। आज उनकी विदाई है। आपने अपने पिता होने का फर्ज पूरा किया जी। इसके बाद जानकी और शंकर उन पांचों का कन्यादान कर देते हैं और विदाई का पल आ जाता है। तभी, ये लो मेरी बच्चियों, ये चावल पीछे को फेंक कर आगे बढ़ो। एक एक पैर बढ़ाती हुई पांचों चावल पीछे जानकी की झोली में गिराती हैं और फिर अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोती हैं। बाबूजी, आपने हम पांचों की विदाई के लिए बड़ा तप किया है। देखिए, आज हम विदा हो रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ध्यान रखना मेरी बच्चियों, सदा खुश रहना। इसी के साथ गरीब शंकर अपनी पांचों बेटियों को विदा कर देता है।